हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है गिफ्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इसे डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 122 ऑफ दिस एक्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee। तो टीपीए कहता है कि गिफ्ट मूवेबल मतलब चल और इमूवेबल मतलब अचल प्रॉपर्टी हो सकता है जो कि सर्टेन मतलब निश्चित स्पेसिफाइड होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग मतलब जब आप कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त वो गिफ्ट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, गिफ्ट हमेशा वॉलंटरीली मतलब खुद की इच्छा से, ऐसा नहीं कि आप कोई अंडर प्रेशर या थ्रेटनिंग के वजह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तभी उसे गिफ्ट नहीं कहा जाएगा। तो गिफ्ट होने के लिए आप उस प्रॉपर्टी को खुद की इच्छा से ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक और एलिमेंट जो है वो है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप उससे कोई पैसा या और कुछ नहीं ले सकते, तभी उसे गिफ्ट माना जाएगा। ओके, तो इन सिंपल वर्ड गिफ्ट इज द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट होने के लिए प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होता है वो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। ओके, तो और फिर जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट ट्रांसफ़र करता है उसे डोनर कहा जाता है, और जो अपोजिट पर्सन मतलब जो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है उसे डोनी कहा जाता है। नाउ acceptance when to be made. Such acceptance may be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving। मतलब गिफ्ट का जो एक्सेप्टेंस है वो डोनर के जीवन काल एंड जब तक वो एबल होगा उस गिफ्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए तब तक ही उसका एक्सेप्टेंस होगा। इफ़ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। अगर डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले ही मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज ऑनरस गिफ्ट्स। ऑनरस मीन्स बर्डेंड। ऑनरस गिफ्ट इज ए गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी व्हिच इज बर्डेंड विथ लाइबिलिटीज। इट इज ए गिफ्ट ऑफ नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी। तो इन सिंपल वर्ड ऑनरस मीन्स, ऑनरस का मतलब है अलाभदायक प्रॉपर्टी। ऑनरस प्रॉपर्टी के ऊपर हमेशा से ही ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटीज होता है। ये एक नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक हाउस का जो मार्केट वैल्यू है वो है 10,000, बट उसमें टैक्सेस और अदर पब्लिक चार्जेस और ड्यूज को इंक्लूड करके उसका फाइनल प्राइस जो निकलता है वो है 15,000। सो ये एक ऑनरस प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इस कंडीशन में अगर डोनी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए ये सिर्फ एक लाइबिलिटी है रादर देन एनी एसेट, क्योंकि जब उसके ऊपर कोई बर्डन होगा तो वो उसका लाइबिलिटी होगा ना, वो तो एसेट नहीं कहलाएगा। अंडर सेक्शन 127 of Transfer of Property Act 1882 defines onerous gift. So, it provides that where a single gift consists of several properties, some of which are onerous and the others are beneficial, the donee must accept the whole gift. He cannot be allowed to accept beneficial part of the gift and reject the onerous one. The principle underlying this rule is based on the maxim quiescit commodum debet et sentire onus, which means that one who accepts the benefit of a transaction must also accept the burden of it.
तो इसकी जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि जब डोनर अपने सेवरल प्रॉपर्टीज़ को एक सिंगल गिफ्ट में कंसिस्ट करके ट्रांसफ़र करता है, तब उसमें एक बेनिफिशियल और एक ओनरस प्रॉपर्टी इंक्लूड होता है। तब डोनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो चाहे तो पूरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, या तो वो फुल गिफ्ट को इग्नोर कर सकता है। लेकिन डोनी कभी भी सिर्फ बेनिफिशियल पार्ट को एक्सेप्ट करके ऑनरस पार्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। यह एक और कंडीशन है, अगर डोनर अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके गिफ्ट करना चाहता है, मतलब अगर वो सिंगल गिफ्ट में ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, तब डोनी के पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ बेनिफिशियल पार्ट को ही एक्सेप्ट करके ऑनरस पार्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस का लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बना सकूँ।